बिल्कुल भारत काम कर रहा है और अलग अलग लेवल पे काम कर रहा है और मुल्कों के साथ काम कर रहा है। हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी कई दिहाइयों पहले, कई डेकेड्स पहले। तो यहाँ पे पर एकड़ यील्ड भारत की, अगर आप सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब और भारत पंजाब को मिलाएं तो भारतीय पंजाब की 2 या 2.5 गुना ज्यादा है पाकिस्तानी पंजाब से यील्ड। और पाकिस्तान में कई एंकर्स को शायद ये गलतफहमी भी है कि भारत का पंजाब जो है वो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान, जो हिंदुस्तान का पंजाब है, वो डेफिनेटली बहुत जरखेज मिट्टी है वहां पे, बड़ा बड़ा फर्टाइल सॉइल है वहां पे और काफी अच्छी खेती होती है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश आर फार फार बिगर इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर देन पंजाब। आप हर एक मायने में अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बहुत आगे हैं भारतीय पंजाब से। पहली चीज है। दूसरी चीज, वो आपने वो अभी जो $2 बिलियन की फूड की इन्वेस्टमेंट आपने सुना होगा यूएई ने करी थी, जिसमें कि इसराइल और अमेरिका अपना टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, यूएई उसमें $2 अरब उसने इन्वेस्ट करे हैं और भारत ने जमीन दी है। तो एक फूड का बिल्कुल 360 डिग्रीज, मतलब पूरा गोल घुमा हुआ एक इकोसिस्टम इंडिया में तैयार कर रहे हैं। और इसमें $2 अरब नाकाफी हैं। इसमें करीब $200 अरब डलेंगे तब जाके कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। और वो, बट मैं कह रहा हूं कि वी हैव ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप्स। और ये इंडिया इज कॉग्निसेंट। एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, इन सब के बारे में भारत में सिर्फ बात नहीं होती, इसमें दिन रात काम भी चल रहा है। और इसमें दिन रात, और ये डायरेक्टली इट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। बाकी बाकी नीचे टास्क फोर्स हैं जो काम कर रही हैं, मिनिस्ट्रीज हैं काम कर रही हैं, लेकिन इसकी जो डेली की रिपोर्ट है वो पीएम मोदी खुद लेते हैं। ही जो मैंने सुना है, मेरी बात हुई है एक दो लोगों से करीब 6-8 महीने पहले जो पीएमओ में काम करते हैं, उनका ये कहना है कि इज अ वेरी वेरी हार्ड टास्क मास्टर। मतलब सोते भी ऐसी 3.5-4 घंटे सोते हैं वो, और बस उनका यही है काम दिन भर की, ये क्या, ये हुआ, इसका अपडेट लाओ, इसका। तो इज अ वेरी वेरी, खुद को भी ड्राइव करते हैं, औरों को भी ड्राइव करते हैं। तो हाँ, जहां तक आपके सवाल का जवाब है, हाँ, फूड सिक्योरिटी को लेकर और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भारत में बहुत एक अवेकनिंग है इस चीज को लेकर, और इसको बहुत पुश करा जा रहा है। हमारे यहाँ एक और है ना कि जैसे जो लैंड के पार्सल्स हैं वो छोटे हो रहे हैं इंडिया में, हर ही जगह हो रहे हैं। अब जैसे कि एक किसान है जिसके पास माना कि 10 एकड़ जमीन है, उसके 3 बेटे हैं या 3 बेटे बेटियां हैं, वो फिर वो 3.25 एकड़ तीनों में बट जाएगा, फिर उनके बच्चे होंगे। तो जहां पे 10 एकड़ एक खानदान को पाल रहा था, 30 साल के बाद 10 एकड़ जो है वो 10 खानदानों को पालेगा। यू अंडरस्टैंड? सो ये भी भारत को पता है कि इसकी वजह से लैंड का जो पार्सल कम हो रहा है, इसके भी तो फॉरेन कंट्रीज से कैसे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं फूड के बारे में, किस तरीके से फूड को प्रोसेस कर रहे हैं। और साइंटिफिक रिसर्च के यहाँ पे, एग्रीकल्चर के रिसर्च के दिल्ली में ही एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, और जगह भी हैं, हमारे हैदराबाद में भी हैं जो दक्कन में है उधर, और जगह भी हमारे जो खासतौर से एग्रीकल्चर को देख रहे हैं, हमारे टॉप साइंटिस्ट हैं कि पर एकड़ यील्ड है वो कैसे बढ़ाई जाए। इसराइल से मोदी जी वो टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं ड्रिप इरिगेशन की, कि किस तरीके से कम पानी में आप ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स उगा सकें। तो ये सब बातें चल रही हैं। किस तरीके से डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाएंगे तो समुद्र के खारे पानी को मीठा पानी करेंगे, उसको पीने के लिए या फिर उसको फार्मिंग के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करा जाएगा, ये सब हो रहा है। और जहां पे कुछ नहीं उग सकता, जैसे कि राजस्थान में कुछ जगह है जहां पे आसपास पानी नहीं है, या गुजरात में कुछ ऐसी जगह है जहां पे नमक है, मतलब आप 50 किलोमीटर देखेंगे तो सिर्फ वो रन ऑफ कच्छ का एरिया जहां पे सिर्फ नमक ही नमक है जमीन पे, सफेद, इट्स लाइक द मून। वो जैसे मून का वो है, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन वहां पे कुछ उग नहीं सकता। और उसके अलावा भी कई जगह हैं और गुजरात में, तो वहां पे मैसिव सोलर फार्म्स लगा रखे हैं, मैसिव विंड के फार्म्स लगा रखे हैं। आप आरजू जी 1-1 घंटा आप गाड़ी चलाइए और वो सोलर पैनल खत्म नहीं होते, मतलब आप इतने इतने लगा दिए कि वो खत्म ही नहीं होते। तो जमीन उपजाऊ है, वहां से, जमीन से आपके गेहूं निकले या वहां से सोलर एनर्जी निकले। जमीन से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पैनल जमीन पर लगा हुआ, आती तो ऊपर सूरज से है। तो ये कर रहे हैं, इसमें समय लगेगा। क्या हम लोगों ने अचीव कर लिया? बिल्कुल भी नहीं, हमें बहुत लंबा रास्ता अभी तय करना है। लेकिन देयर इज अ प्लान, देयर इज अ बजट एंड देयर आर एफिशिएंट पीपल हु आर डूइंग इट 24/7। तो मैं होपफुल हूं कि हो जाएगा, इसलिए मैं होपफुल हूं। मुझे लगता है आपके यहाँ कोई मलिक रियाज नहीं है, वरना अभी तक वहां पे सब जगह बिल्डिंग्स बन गई होती हैं। और जो हमारा हाल हुआ है कि हमारे पास जमीन ही नहीं है कि जहां पर हम अनाज उगा सके या कोई काम कर सके। क्या कहेंगे ताड़ साहब आप? हमारे यहाँ तो इस तरह का कुछ नहीं हो रहा है। इस पे थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूंगा कि हमारे साबका वजीर आजम साहब ने फरमाया था कि जाके किसी से पूछ लें, मेरे टाइम के अंदर लोगों ने रियल स्टेट में से रैकेट पैसे बनाए हैं। तो रैकेट पैसे बनाने से मतलब ये था उनका कि उनके दौर में हाउसिंग सोसाइटियों ने और हमारी ब्यूरोक्रेसी ने खुल के एक दूसरे की मदद की है। अब मैं दूसरा पॉइंट उसमें ऐड ये करूंगा कि अगले दिन 6000 हाउसिंग सोसाइटियां इन पंजाब और लोन, दे आर इन पाइपलाइन, कि किस तरीके से वो उसको हाउसिंग सोसाइटियां बना रही। कोई लॉ एंड ऑर्डर की हालत नहीं है। अब मैं जो खासकर फूड की बात कर रहा था, तो उसमें जो हमारे पूटन साहब अगले दिन मैं आई वाज सरप्राइज्ड
कि पुतिन साहब जब गए ईरान के दौरे में तो उनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि यूक्रेनियन वीट जो है, गंदम को किस तरह ब्लैक सी से दूसरी दुनिया को बेचनी है। और उसके साथ एक ऑब्जेक्टिव उनका और भी था, जवाब शाक, कि थ्रू ईरान गिव अ पैसेज टू हेल्प इंडिया, भारत, थ्रू ईरान टू हैव एन एक्सेस टू द सेंट्रल एशिया। तो ये चीजें दुनिया देख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। फूड इज द फ्यूचर इशू, वाटर इज द फ्यूचर इशू, इसमें कोई शक नहीं है, और इस पे काम भी हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं जिस तरह कहूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त लाहौर के अंदर जो है, तख्त लाहौर जिसको कहा जाता है, 188 कमरे 5 स्टार होटलों के बुक हैं, और कुछ लोगों को पैसा देकर टर्की भेज दिया गया है। आज सुबह एक मेरा बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट दोस्त है, उसने कहा है कि पाकिस्तान में डॉक्टर इंजीनियर बनना बिल्कुल फजूल है, मैट्रिक हाई स्कूल करके सियासत में आओ और 50 करोड़ लेके तो टर्की शिफ्ट हो जाओ। तो मेरे ख्याल में ये हमारे पाकिस्तान तो अभी उसी चीजों से ग्रो नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेट। लेकिन इसका मैंने आपको बताया ही है कि पाकिस्तान में पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है वो एक मलिक रियाज साहब के हाथ में है, बैरिया टाउन के हाथ में है। जिस तरीके से हर रिटायर होने वाला अफसर जो है वो विश करता है कि मलिक रियाज साहब उनको जॉब दे दें, लेकिन कोई कानून नहीं है, कोई सोच नहीं है। सबसे बड़ी बात है विजन। मेजर साहब से मैं कहूंगा, जो बात कर रहा था मैं, कि इस सारी चीजें करने के लिए नेशनलिज्म चाहिए होता है। जब तक मैं भारत गया, बहुत दफा गया हूं, और मैंने वहां पे देखा है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म। अब आप ये देखें कि यहां से अमेरिका से लोग पढ़ के वापस जा रहे हैं भारत में। भारत के इंस्टीट्यूशन जो है वो इतने इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वहां से लोग पढ़ के आके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, यहाँ पे लोग आके गूगल चला रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना कभी किसी ने ब्रेन ड्रेन पे तवज्जो दी है, ना किसी ने वहां से पैसे की ड्रेन पे तवज्जो दी है। भारत में जितनी भी भूमि है सीमित भूमि है, और किसी भी देश की भूमि हो वो सीमित ही होती है, चाहे वो ज्यादा हो चाहे वो कम हो। लेकिन दोस्तों अगर वो ज्यादा है तो ज्यादा ही रहेगी, अगर कम है तो वो कम ही रहेगी। और दोस्तों उसी प्रकार भारत की भी भूमि है, लेकिन दोस्तों भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज्यादा है। इसी कारण से लगातार ये जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको लेकर के भारत में आवाजें भी उठती रहती है। और दोस्तों और भारत की जो भूमि है वो भी कम होती जा रही है, क्योंकि अगर जैसा कि मेजर गौरव आर्या ने बताया कि किसी के अगर 3 लड़के हैं तो तीनों लड़के अपना अलग अलग घर बनाते हैं। ऐसा कि आप लोगों ने देखा होगा हर एक जगह, हर एक परिवार में ऐसा होता है कि सब लोग अपना अपना घर बनाते हैं और उसके बाद वो परिवार अलग हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत की भूमि भी कम हो रही है, एग्रीकल्चर कम हो रहा है। भूमि तो कम नहीं हो रही, लेकिन एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है वो कम होता जा रहा है। लेकिन अगर अभी भी बात की जाए तो भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, और पंजाब को लेकर के जैसा कि मेजर गौरव आर्या ने कहा, साथ ही यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में भी एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा है। और राजस्थान में हालांकि रेगिस्तान ज़्यादा है, लेकिन यूपी और पंजाब और बिहार इनमें बहुत ही ज़्यादा फसलें होती हैं और एग्रीकल्चर को लेकर के काम किया जाता है। और लेकिन दोस्तों मेजर गौरव आर्या ने जो बातें कही वो काफ़ी जेन्युइन बातें थी। बाकी आप लोगों ने तो वीडियो देखा ही है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं।